गुस्से में आके कुछ नहीं बताया, चली गई घर से। और 8 महीने तक मैंने घर पे नहीं आया। मेरा शादी आप लोग अगर दे दोगे तो मैं भी आप लोगों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं। अभी 7 साल हो चुका है शायद, तो बात नहीं करते। मेरे फैमिली का ऐसा है कि कभी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं। मैं अगर मर भी गई तो नहीं। देखो, मम्मी मेरे से बात करते हैं, पापा मेरे साथ अभी तक बात नहीं करते। तुम्हें शादी नहीं करना तो ठीक है, चलो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम लौट के कभी घर पे नहीं आना। मुझे शादी मत दो, क्योंकि मुझे भी टाइम लगेगा सब कुछ भूलने में और खुद को रेडी करने में। हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल रिक्विया ब्लॉग। तो आज जो टॉपिक लेके मैं बात करने वाली हूँ वो तो टाइटल देख के सबको समझ आ गया होगा। तो बहुत इंतज़ार करवाया इस टॉपिक को लेके बात करने के लिए। बहुत सारे फ्रेंड्स को मेरा ये टॉपिक का इंतज़ार था कि कब दोगी, तो फाइनली आज मैं शेयर करने वाली हूँ। और लेट हो गया क्योंकि ना डेली ब्लॉग देते देते मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और जब से आई हूँ कुछ ना कुछ कामों में बिजी थी, तो उसके लिए सॉरी गाइस, सबको इंतज़ार करवाया। तो जो भी है, चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं कलकत्ता में थी उस टाइम पे। एक अंकल ने शायद ब्लॉग के बारे में घर पे बता दिया था कि ब्लॉग ऐसा ऐसा वीडियो बना रहे हैं पिया, तो तुम लोगों को पता नहीं। तो एक्चुअली कुछ लोगों का ऐसा होता है कि खुद को देख के ना दूसरों को बोलने में बहुत मजा आता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। बहुत जो हुआ नहीं था वो भी बता के चले गए। तो जब मेरे माँ के साथ मेरा बात हुआ इस टॉपिक को लेके, तो मैं कलकत्ता में ही थी, तो फोन पे बात हो गई और माँ ने मेरे को बहुत गुस्सा से, मतलब बहुत गुस्सा किया और बहुत कुछ सुना भी दिया। तो मैंने समझाने की ट्राई किया, समझे नहीं। तो मैंने बस ये कहा कि चलो ठीक है, मैं आके वीडियो बनाती हूँ, ये बात सच है, लेकिन जो कुछ बताया गया वो सच नहीं है। तो मैं आके बात करती हूँ, सब कुछ दूर से नहीं होता। तो 4 दिन तक मेरे माँ ने मेरे साथ बात नहीं किया था। 5 डेज के दिन मैंने कॉल करती थी, नहीं उठाते। और जिस दिन 5 दिन के नगद मैंने जब कॉल किया, तो उस टाइम पे मैंने ये बताया कि चलो मैं घर आ रही हूँ, आप टेंशन मत लो, आके बात करते हैं। तो उस टाइम के बाद सब कुछ थोड़ा सा ठीक हो गया था कि उस टॉपिक को लेके बात नहीं हुआ था, लेकिन गुस्से में तो थी। तो मुझे तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था, जो भी है। तो उसके बाद मैं घर आई, यहाँ पे 19 सितंबर को मैं यहाँ पे आई थी। तो उसके बाद से नहीं, उस दिन का शुभो का बर्थडे था मेरे घर पे। तो माँ ने उतना कुछ, माँ के किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तो उसके उस दिन सब कुछ ठीक था, नेक्स्ट डे पे भी सब कुछ ठीक था। 2 दिन ऐसे कुछ को इस टॉपिक को लेकर कोई बात भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल जैसे होता है ऐसे ही था। तो उसके बाद नेक्स्ट डे पे माँ ने एक दिन बताया, तुमने, मतलब तब ना मैं डेली ब्लॉग पोस्ट कर रही थी, है ऐसा नहीं कि पोस्ट नहीं कर रही थी। तो क्योंकि माँ ने एक बार ब्लॉग देख लिया था तो वो आ जाते हैं। तो उसके टाइम पे माँ ने बताया कि तुम अभी भी ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो, मैंने मना किया था तुम्हें ऐसा ब्लॉग पोस्ट करने के लिए। तो मैंने बताया कि नहीं देखो माँ, ये मेरा ड्रीम था कि मैं यूट्यूब में आऊँ, और मुझे कुछ सक्सेस मिले या फिर ना ही मिले, बट लोगों का जो प्यार होता है वो मुझे चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब से प्यार ही मिलता है, नफरत भी मिलता है, बट जो लोगों का प्यार होता है वो अलग ही, मतलब खुशियाँ देते हैं, सच बोलो तो। माँ को मैंने समझाने की ट्राई किया, तो बट नहीं, माँ का यही कहना है, नहीं तुम लोग ऐसा ब्लॉग नहीं डालोगे, मुझे पसंद, हमें पसंद नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा ब्लॉग नहीं है, ये तुम डाल दोगे, आज हमें पता है, 2 दिन बाद जब सबको पता होगा तो हमारा ही इंसल्ट होगा। सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है कि तुम डाल दिया चलो हो गया। और मैंने समझाने की ट्राई किया, बट समझे नहीं। पहले तो ये ब्लॉग लेके बहुत टाइम तक चले, ये बात है, मेरा बात, माँ के बात। तो मैंने कुछ, मतलब मैं और क्या कर सकती, मेरा काम है समझाने का। तो मैंने ट्राई किया, हो नहीं पाया कुछ काम। तो चलो उसके बाद आया रिलेशनशिप लेके बात करना, ठीक है। तो माँ ने पहले बता दिया कि तुम कलकत्ता गए, हमें पता था, सब कुछ पता था, बट उसके साथ मैंने माँ और भैया भी गए थे कोलकाता। जो जब मेरे रूम पे था उस टाइम पे रिक वहाँ पे नहीं था, वो घर चली गई थी, तो इसके कारण दिखा भी नहीं, और मैंने जितना भी कपड़े पकड़ा था सब कुछ छुपा दिया था। तो उस टाइम के, मतलब उस टाइम का बात हो गया था कि तुम उसको साथ है, तुमने बताया नहीं, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या हमारा कुछ परवाह नहीं है तुम्हें, हमारा ये सब करते करते पापा का कुछ हो गया, ऐसे सब कुछ ठीक होगा।
बहुत कुछ बोला। तो उसके बाद मैंने माँ को समझाने की ट्राई किया कि हाँ, मतलब मैंने सब कुछ क्लियरली बता दिया, मैं कब गई थी, कब हमने ब्लॉग शूट किया था और क्यों मैंने ऐसा ब्लॉग किया, वो भी मैंने बताया कि पहले मैं ऐसे मेरा जो लाइफ है वो डेली मतलब अकेली का लाइफ का ब्लॉग देती थी, बट लोगों का प्यार नहीं मिला था क्योंकि मैं जो हूँ वो मैं कहीं ना कहीं छुपा रही थी, किसी को कुछ भी नहीं दिखा रही थी। अगर आप मेरा जो पुराना वाला ब्लॉग है हैप्पी विद पपिया का चैनल पे आप जाके देखोगी तो वहाँ पे देखोगे कि मैं रिक के साथ रह तो रही थी, बट मैंने रिक को नहीं दिखाए। सब मेरा मतलब अकेली का जो लाइफ होता है वो मैंने दिखा रही थी, मतलब उतना लोगों का कुछ व्यूअर्स ही नहीं आते थे, ठीक है। तो उसके बाद मुझे अंदर से लगा कि हाँ मुझे यूट्यूब पे आना है, तो चलो मैं जैसे ही हूँ ऐसे ही दिखाऊंगी। और उस टाइम तक बहुत सारे ऐसे कपल को मैंने देखा जो डेली ब्लॉग देते थे, पहले से भी देखते थे, मगर जितना दिन मतलब जा रहे हैं उतना लोग बाहर आ रहे हैं, तो ये देख के मैंने लगा कि चलो मैं अभी डालूंगी। उस टाइम पे ना घर वाले को भी कुछ नहीं पता, रिक के घर वालों को भी हमने कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि रिक के दीदी को पता चल गया था किसी और के थ्रू में, वो तो मैंने ब्लॉग में बता ही दिया था, तो इसीलिए पता चल गया था। तो जो भी है ब्लॉग को टॉपिक को टाल के रिलेशनशिप में जब भी आ गए तो सबका मम्मी पापा को माइंड पे जो होता है, पेरेंट्स के माइंड पे कि तुम्हारे लाइफ का क्या होगा अगर वो तुमको छोड़ के चले गए, उस टाइम पे तुम्हारी शादी का उम्र भी चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, और बच्चे कैसे होंगे, लाइफ में क्या होगा, तुम दोनों एक होके कैसे रहोगी। मतलब उन लोग जो जिस टाइम पे रहते हैं, जिस रिलेशनशिप पे रहते हैं, उसको वो चीज़ का पता होता है, बाकी किसी को उतना समझ नहीं होता, ठीक है। तो मैंने माँ को बहुत समझाने की ट्राई किया कि ऐसा होता है, और बहुत सारे ब्लॉग को भी दिखाए, कपल को भी दिखाए, बट माँ को एक ही बात पे अटक रही थी कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये नामुमकिन है, ये कैसे होता है, ठीक है। फ्यूचर के बारे में सोच के ना बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि नहीं ये नहीं होता, ये मान के भी नहीं मानते, ठीक है। अपने बच्चों के खुशी के ज़्यादा भी उन लोगों को अपनी मतलब सम्मान की पड़ी रहते हैं। मेरा अंदर जितना भी है मैं जैसे समझा सकती हूँ कि कैसे हम फ्यूचर प्लानिंग किया है और हम कैसे रहेंगे, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बताया। बट उनका एक ही चीज़ है कि नहीं दुनिया इतना इजी नहीं है जितना तुम लोग अभी समझ रहे हो, इसके भी अलावा भी बहुत कुछ होते हैं। आगे जाके तुम्हें ये एहसास जब होगा कि हाँ मैंने गलत किया या फिर कुछ, उस टाइम पे तुम्हें समझ में आएगा कि मम्मी पापा सही थे या फिर नहीं थे, ठीक है। तो मैंने भी बोला कि नहीं मम्मा ऐसा नहीं कुछ होगा, हमारा रिलेशनशिप इतना पुराना, इतना टाइम एक साथ रहे, सब कुछ मैंने बताया। बट मम्मी का एक ही चीज़ है, तो चलो ठीक है। उस दिन बहुत सारे कुछ झगड़ा हो गया घर पे, मतलब बातें करते करते वो झगड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद उस दिन किसी ने घर पे किसी ने भी कुछ नहीं खाया था। मम्मी पापा का एक ही बात है, तुम शादी कर लो, तुम और कोलकाता नहीं जाओगे, ठीक है। और मेरा मोबाइल को भी बोला था कि मैं नहीं दे, मतलब ऐसा नहीं कि फोर्सफुली कि मोबाइल ले लिया, ऐसा ले लिया, उसे ले लिया, ऐसे नहीं किया, बट मना किया था उससे बात करने के लिए। बट मैं चोरी छुपी तो बात करती थी। तो उसके 3 दिन के बाद मम्मी आए और आके बोला कि तुमने क्या डिसाइड किया। मैंने बोला कौन सी टॉपिक लेके, तो उन्होंने बोला कि तुम रिक के साथ रहना चाहोगी। तो मैंने बोला हाँ मैं उसके साथ ही रहूंगी, मैं उसको बिना नहीं रह सकती, मुझे उससे प्यार है, मैं कैसे इसको छोड़ के, अगर तुम मम्मी और पापा जैसे मेरे लाइफ का एक हिस्सा है, वो भी मेरा लाइफ का एक हिस्सा है, मैं उसको तुम दोनों को छोड़ के नहीं रह सकती, उसको भी छोड़ के नहीं रह सकती, मैंने क्लियरली बता दिया। उसके बाद मम्मी को ना थोड़ा गुस्सा आ गया था, और मैं क्या बताऊँ, मतलब उस टाइम पे ना मेरा ऐसा कि मेरा चिल्लाने के मूड नहीं होता था, बस मुझे कुछ बोलना ही नहीं था इस टॉपिक को लेके, बस शांत होकर बैठे रहना चाहती थी। तो उसके बाद मम्मी ने बोला कि तुमको 2 दिन बाद लड़की वालों देखने आने वाले हैं। मेरे तो सुन के ऐसा हो गया था, हाँ मतलब मैं क्या बताऊँ। तो पहले तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं कर सकती, ये वाला नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, क्यों मुझे एक से प्यार है और एक से शादी कर लूँ, ऐसा नहीं होता। तो समझाने की ट्राई किया बट समझे नहीं, और गुस्से में आके पापा ने क्या किया, लड़कों वालों का हाँ कर दिया था कि हाँ आप लोग आ जाइए, ऐसा ऐसा। और वो जो लड़का मुझे देखने आने वाले थे, मतलब वो जाना पहचाना सही था, पहचाना सा मतलब हमारे हम जहाँ पे रहते हैं उसका यहाँ पे एक अंकल का रिलेटिव है, ठीक है। तो मैंने मना करने की बार बार बोला, बट नहीं माने, उन लोगों को आने के लिए बोल दिया था। बट एक चीज़ और भी बोला गया था मुझे, अगर तुम्हें शादी नहीं करना तो ठीक है चलो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम लौट के कभी घर पे नहीं आना, ऐसा बोलेगा। मतलब ऐसा बोला गया मुझे। अब हर
अब दो ही चॉइस है तुम्हारे पास, या फिर आप घर छोड़ के चली जाओ, कभी मत आना यहाँ पे, मम्मी पापा नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, ऐसा सोच लेना और ये कर दो कि आप शादी करके सेटल हो जाओ। दो चॉइस दिया था। तो मेरे चॉइस के हिसाब से नहीं, मैं यही कहूँगी कि एक बार ये चीज़ ना मेरे साथ और भी एक बार हुआ था। अगले साल जब पूजा के टाइम पे, मैं पूजा के टाइम पे घर पे ही रहती हूँ, तो जब आई थी उस टाइम पे पापा ने ये भी चीज़ बोला था कि तुम अगर शादी नहीं करना चाहते हो, तो उस टाइम पे कुछ पता नहीं चला था। बस ऐसा है कि उन लोगों का एक लड़का अच्छा लग गया था, मुझे देख के उन लोगों को अच्छा लग गया था, तो ये टॉपिक लेके आगे जाने वाले थे। तो मुझे एक ही चीज़ बोला गया, तुम अगर शादी नहीं करोगे तो घर छोड़ के चली जाओ। तो मैं क्या किया था, गुस्से में आके कुछ नहीं बताया चली गई घर से। और 8 महीने तक मैंने घर पे नहीं आए। उसके बाद भी मतलब ऐसा एक दिन नहीं होता था मैं नहीं रोती थी, क्योंकि मुझे घर जाना है। मम्मी मेरे साथ बात नहीं करती थी, घर जाना है, मुझे मम्मी की याद आ रही है, क्योंकि ना ऐसा सच बोलूँ तो मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकती। मम्मी का तबीयत ख़राब है और कभी मतलब डायबिटीज़ का इतना प्रॉब्लम है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा डर लगना चाहते हैं, इतना भी कुछ हो जाए मेरा मन छूट जाता है कि कब घर जाऊँ। तो इसके कारण मैं घर छोड़ के एक बार चली गई थी। उस टाइम पे देखा कि मैं नहीं रह सकती, मुझे चिंता रहते है कि माँ कैसी है, बात भी नहीं करते। तो ये लेके ना मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस बार भी चली गई तो पापा को थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ जाएगी। तो ये बार बार एक ही चीज़ क्यों, इस बार फेस किया जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने सोच के देखा चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस बार भी घर चढ़ के चली जाई तो उन लोग आने ही वाले हैं, तो पापा का भी इंसल्ट हो जाएगा कि मैं चली गई, कैसा लगेगा। पिछली बार ये यही सीन किया था। तो मैंने बोला ठीक है, तुम लोगों को जो अच्छा लगे तो वही करना तुम लोग, ठीक है। मैं ऐसे ही सिर्फ मुझे ये बोलना था, मैं शादी के बाद भी अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी, मुझे जॉब करना है, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा पता था कि वो लड़का को मतलब उन लोगों को जॉब के बारे में थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे पता था। तो जो भी है, तो वो लोग जैसे तैसे सब कुछ ठीक होएगा। मिडिल में रिक के साथ मेरा झगड़ा हो गया था, ये वो करके जिस दिन आने वाले हैं उस दिन सुबह मुझे पता चला। और मैं भी माँ को सुबह सुबह बोल के आई थी, देखो माँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, अगर आप लोगों को एक्सेप्ट करना नहीं है तो ठीक है, एक्सेप्ट मत करो, लेकिन अभी मुझे शादी मत दो, क्योंकि मुझे भी टाइम लगेगा सब कुछ भूलने में और खुद को रेडी करने में कि शादी हो जाए। क्योंकि ये खिलौना नहीं है कि मैं आज अच्छा लगा को खेल लिया, कल नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं उसके लाइफ में जो उसका भी लाइफ खराब हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा टाइम दे दो, 1 साल 1.5 साल आप दे दो। उसके बाद अगर आप लोग कहोगे कि शादी कर लो तो ठीक है, मैं करूँगी। लेकिन एक भी चीज़ आप सुन लो, मुझे रिक से प्यार है, फिर भी आप लोगों ने नहीं माना, बट मुझे शादी हो गई तो मैं कभी आप लोगों के घर पे नहीं आऊँगी। आप लोगों को अभी मैं घर छोड़ के चले जाऊँगी तो आप लोग मेरे साथ बात नहीं करोगे। ऐसे ही मेरा शादी आप लोग अगर दे दोगे तो मैं भी आप लोगों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखूँगी। तो इस बार आपका मर्जी, देखो जो आप लोगों की मर्जी। तो ये सुन के मम्मी का भी थोड़ा मुंह खराब हो गया, रोने लग गया कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, हम लोगों ने इतना अच्छे से तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, जो होता है मम्मी पापा का जो कहना होता है वो कुछ बोला। तो मैंने समझाने के बाद मम्मी ने बोला ठीक है रुको, हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो मम्मी ने इसके बाद मेरे से कोई बात नहीं किया, बट थोड़ी दोपहर को उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम नहीं देखने आने वाले, क्योंकि पिया को अगर हम देखने आने वाले हैं तो उन लोगों का भी यही प्रॉब्लम था कि पिया जॉब करती है और बाद में भी जॉब करेगी। तो ये सुन के तो मुझे क्या लग गया, मतलब खुश हो गई मैं। और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। और कुछ लोगों का कहना है कि आप फैमिली और प्यार के में से दोनों में से एक अगर चूज करना है तो आप प्यार को चूज करना है। बहुत सारे लोगों ऐसे होते हैं कि घर वाले नहीं मानते तो दूर जाके बस जाते हैं, सालों के सालों बाद नहीं रहते। बट वो जो हम भी ऐसे कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोलकाता में हमारा सब कुछ है। और ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ मतलब घर पे रहते हैं तो जॉब नहीं करते, ऐसे भी नहीं है। मेरा एक पेज है, वही से मेरा मतलब मैं ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस भी करती हूँ, वही से मुझे कुछ आ जाते हैं। और एक डेटा एंट्री का भी काम करती हूँ, तो वही से भी कुछ आ जाता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम ना ऐसे नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम ना सबके साथ रहना चाहते हैं, मेरा चीज़ नहीं कर सकते। और अभी ट्राई कर रहे हैं कि सब कुछ मान जाए। बट और एक चीज़ कि आप लोग कहते हो कि मम्मी को मना लो। मेरा मम्मी एक हाउसवाइफ है, तो कहीं ना कहीं जाके ना मेरा मम्मी को भी सब कुछ कहना मतलब अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके अटकना ही होता है। क्योंकि मेरा सब कुछ यहाँ पे पापा का हाथ में है। मेरे साथ मेरा पापा, मैं जब घर छोड़ के चली गई थी उस टाइम के बाद से अभी तक बात ही नहीं किया।
6 या फिर 7 साल हो चुका है शायद, तो बात नहीं करते। और इसी कारण मेरा मम्मी मेरे साथ सब कुछ कहते हैं। और सब कुछ मैं आप लोगों को जब कहती हूँ कि मम्मी कहे, इसका कारण है ये कि पापा कहती हो मम्मी को, मम्मी मेरे से बात करते हैं, पापा मेरे साथ अभी तक बात नहीं करते। तो सब कुछ पापा का ही हाथ में है, मम्मी के हाथ में कुछ नहीं है। मम्मी के हाथ में होता तो मम्मी आई होप कि सब कुछ एक्सेप्ट ही कर लेते, क्योंकि मम्मी को ऐसा है कि चलो पापा के वजह से सब कुछ ठीक नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनका कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा है, कुछ प्रॉब्लम ऐसा भी होता है कि खुद से करना चाहते तो रिलेटिव्स लोगों के कारण नहीं हो पाते, लोगों को भी टाइम लगा। और सबका फैमिली का मुझे नहीं पता, मेरे फैमिली का ऐसा है कि कभी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं। मैं अगर मर भी गई तो नहीं, क्योंकि ऐसा ही है सबका फैमिली का। सब कुछ एक जैसा नहीं है, तो जाके भी ना खुश नहीं रह पाते, क्योंकि हम दोनों अलग माइंड पे ही चलते हैं। क्योंकि रिलैक्सेशन नहीं होगा माइंड पे तो हम कुछ चीज के वे में अपना दिमाग नहीं लगा सकते, ठीक है, खुश नहीं रह सकते। इसके कारण हमने वो वाला रास्ता डिसाइड नहीं किया। और एक चीज, आप दुनिया में किसी से साथ भी लड़ाई कर लो, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी बताओगे ना कहीं जाके आपका अंदर भी लगेगा कि मैंने ये ऐसा क्यों किया। वो भी लोग मेरा अपने ही है। ये भी है, आगे जाके हम दोनों एक साथ में ही रहेंगे, क्योंकि इतना टाइम दिया है एक दूसरे को, दोनों को बिना ही हम दोनों के रह ही नहीं सकते। अभी इतना टाइम हो गया, अभी मुझे कलकत्ता जाने के लिए मतलब जाने नहीं दे रहा है मेरा घर वाले, और देखते हैं कब जाऊंगी ये भी मुझे पता नहीं। और ब्लॉग के बारे में आप लोग सोचोगी तो क्या है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। मेरा मम्मी के फ़ोन पे जो एक बार ब्लॉग देख लिया उसके बाद आने लगते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, माँ के मोबाइल से ईमेल आईडी चेंज करके और उस मेल आईडी से मैंने उसका यूट्यूब का लॉगिन कर दिया। उसके बाद से मेरा मम्मी के मोबाइल से नहीं आते। तो मम्मी ने मुझे बोला कि तुमने ब्लॉग करना बंद कर दिया। मैंने बोला हाँ, वो चैनल को मैंने छोड़ के दूसरे चैनल ओपन किया, वही से मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, ऐसा बोल के मैंने वीडियो बनाई। तो उसके बाद से मम्मी को कोई प्रॉब्लम है, मम्मी खुशी खुशी मेरे साथ ब्लॉग बनाती है। तो यही का कहानी। अभी देखो माहौल गर्म है तो मैं जितना समझाऊंगी समझ में नहीं आएगा, गुस्सा करेगी। और मेरा जब शादी का बात चल रही थी उस टाइम पे मैंने बहुत समझाने की ट्राई किया, बट समझे नहीं, कुछ भी नहीं समझे। मगर जब ये चीज़ सब कुछ टाल गया उसके बाद मैं जैसे समझाई तो थोड़ा समझ आ रहा है। तो बाकी देखते हैं। इसीलिए जब माहौल गर्म होता है उस टाइम पे कुछ मत बोलो, जो होता है होने दो। उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद से सब कुछ बोलो। आई होप कि सब कुछ ठीक होगा, आई होप, ठीक है। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने सब कुछ एक्सेप्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उसको अभी हाइड करके ठीक साथ चल रही हो। मेरा लाइफ का ऐसा सीन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा, उसको लेके इतना मत सोचो, जो होगा सो होगा। जब आएगा उसको फेस करना, भागो मत। भागने से वो चीज़ पीछे मतलब छोड़ते नहीं है। अगर आप भागो मत, फेस करो तो अच्छा होगा। तो यही था कुछ कहानी, इसीलिए मैंने राजी हो गई थी। मतलब राजी नहीं हुई थी, मतलब होता है ना एडजस्ट होता है, तो वही मैं कर रही थी। तो मन मैं भी दुखी थी। तो हो गया सब कुछ। आई होप कि आगे जाके सब कुछ ठीक हो गया, मतलब हो जाएगा। मैं प्रे करती हूँ, भगवान से यही चाहती हूँ। तो चलो गाइस, यही था आज का मेरा मतलब जो टॉपिक था, वही मैंने सब कुछ कैसे हैंडल किया। और फैमिली प्रॉब्लम इज़ ए बिग प्रॉब्लम, नॉट ए जोक। क्या बोलूँ, मेरा लाइफ का तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, मुझे कोई भी हो जाए ये वाला प्रॉब्लम मुझे सबसे बड़ा लगते है, क्योंकि ये अपनों के बीच पे ही लड़ाई होता है। तो ये वाला मुझे पसंद नहीं है। तो क्या कर सकते हैं गाइस। चलो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पे। कैसा लगा आज का ये मेरा लाइफ का ये कहानी। तो चलो बाय बाय।